नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदोस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। दिल्ली दंगों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को टाइम दिया है 3 महीने का कि 3 महीने के अंदर इन नेताओं के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता हैं, जिन्होंने दिल्ली दंगों के दौरान भड़काऊ भाषण दिए थे और जिनकी वजह से जो याचिकाकर्ता का कहना है कि दिल्ली में दंगे भड़क गए थे। आप लोगों को भी वो भाषण याद होंगे, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, हमें वक्त दीजिए, हम खुद देख लेंगे इनको, या फिर और भी बहुत सारी ऐसी चीज थी जिसमें जो उस दौरान कही गई थी। और कुछ छोटे मोटे मंत्रियों ने नहीं कहा था, बड़े स्तर पर जो केंद्रीय मिनिस्टर हैं और दिल्ली में बड़े नेता हैं, बड़े नाम हैं, इन लोगों ने इस तरह की भाषणबाजी की थी। जिसके बाद कुछ याचिकाकर्ता जो कुछ पीड़ित हैं वो दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ गए थे, जहां पर याचिका खारिज हुई थी। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ उन्होंने रुख किया और अब सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट को समय दिया है और कहा है कि मामले को 3 महीने में देखा जाए। एफआईआर वाली जो याचिका है आप लोग स्वीकार क्यों नहीं कर रहे, आप हमें इस बात का जवाब दीजिए। कौन सी बेंच ने ये बात कही है और कौन वो मंत्री है, मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, क्योंकि दिल्ली दंगे से जुड़ा हर अपडेट आप लोगों के सामने रखा है। हालांकि 2-4 मिस हुए हैं कभी कभी, लेकिन कोशिश करता हूं कि सारी खबरें दिल्ली दंगों से जुड़ी जो कोर्ट में चल रहा है वो आप लोगों तक पहुंचाए, ग्राउंड से लेकर और अब तक की। अगर आप लोग सारी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो एक कैटेगरी है दिल्ली राइट्स के नाम से, आप वहां जाकर सारी खबरें देख सकते हैं। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जहां पर एक याचिका डाली गई है दिल्ली दंगों से जुड़े एक पीड़ित ने। उसने कहा है अपनी याचिका में कि पहले उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा था कि इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि सीधे सीधे पुलिस थानों में तो एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं, कपिल मिश्रा जैसे शख्स हैं जो सीधे सीधे धमकी दे के गए थे। उसके अलावा अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री भी हैं और केंद्र मिनिस्टर है, एमपी भी हैं, उन्होंने भी एक नारेबाजी की थी कि देश के गद्दारों को, और फिर पब्लिक चिल्लाई थी कि गोली मारो सालों को। ये सारे भाषण दिए थे। इसके अलावा प्रवेश वर्मा जो दिल्ली के सांसद हैं, इनके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में पहले याचिका डाली गई थी, उसे खारिज कर दी गई थी। अब ये जो पीड़ित हैं ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जिसमें जस्टिस एल नागेश्वर राय और जस्टिस BR गवई, इनकी जो सदस्यता वाली टीम थी, इन्होंने इसकी सुनवाई की और दिल्ली हाई कोर्ट को कहा कि आप ये एफआईआर वाली याचिका क्यों नहीं सुन रहे हैं, आप हमें इसका जवाब दें और इस मामले को निपटाएं, और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 महीने में। तो अब देखना यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट इस पर क्या जवाब तलब करता है, या एफआईआर रजिस्टर होने के लिए कोर्ट थानों को आदेश देता है, या एफआईआर दर्ज खुद कराता है। ये आने वाले दिनों में हमें देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब जो पीड़ित हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि दिल्ली में जब दंगे हुए थे फरवरी 2020 में, उसके बाद कितना ज्यादा नुकसान हुआ था। तकरीबन 52 से 53 लोगों की मौत हो गई थी, काफी सारे लोग घायल हो गए थे और हजारों की तादाद में लोग बेघर हुए थे। उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, तो धीरे धीरे वो लोग अपने घरों की तरफ चले। लेकिन आज भी जो दिल्ली में जहां पर ये सारी चीजें हुई थी, लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी भी जिन्हें मुआवजा तक नहीं मिला है। 26 करोड़ की एक तरह से घोषणा हुई थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। काफी सारे पहलू हैं इस दंगों के बाद जो हालात वहां से गुजरे। तो ये एक अपडेट हो रहा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आप लोगों को इस पर जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आप दिल्ली हाई कोर्ट इस पर एक्शन लेगा या नहीं लेगा, आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। दोस्त को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी और नई खबर के साथ।